जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे थे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन एक लेक्चर में नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन का उदय कैसे हुआ था, फिर नेपोलियन ने क्या सुधार किए थे। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे नेपोलियन के पतन के कारण। तो इसमें देखते हैं कि एक युद्ध दर्शन था, ठीक है। फिर उसके बाद रणनीतिक भूल, नौसैनिक कमजोरी, महाद्वीपीय व्यवस्था, स्पेन के साथ संघर्ष। आइए देखते हैं युद्ध दर्शन के बारे में। नेपोलियन ने युद्ध पर अधिक बल दिया। उसने कहा कि यूरोप के शासक तो राजघराने में पैदा हुए हैं। युद्धों में जय व पराजय से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मैं तो युद्ध भूमि में जन्मा हूँ। अतः युद्धों में पराजय से फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। इस तरह युद्ध करना और विजय प्राप्त करना नेपोलियन की सत्ता में बने रहने का आधार बना। एक नेपोलियन की ऐसा सोच थी कि भाई जो यूरोप के शासक हैं वो तो राजघराने में पैदा हुए हैं, वो अगर हार भी गए, जीत भी गए, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देगा, विशेष प्रभाव उन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो युद्ध भूमि से ही पैदा हुआ हूँ ना, मैं तो युद्ध भूमि में ही जन्मा हूँ। अतः अगर मैं हार गया तो जनता मुझे भूल जाएगी। तो अगर जनता ही भूल जाएगी तो फिर मैं शासक कहाँ रहा। तो नेपोलियन की सत्ता में बने रहने का आधार भी दिखाई देता है। वस्तुतः युद्धों में विजय के माध्यम से नेपोलियन को फ्रांस की जनता ने नायक मानकर उसके शासन को स्वीकार किया था। अतः सैन्य अभियान करना नेपोलियन की राजनीतिक आवश्यकता बन गई। इसी क्रम में वह अन्य यूरोपीय देशों को पराजित किया, राजनीतिक आवश्यकता बन गई। इसी क्रम में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि जनता, देखिए क्या हुआ था कि नेपोलियन को, एक बार यहाँ से फिर समझते हैं कि वस्तुतः युद्धों में विजय के माध्यम से नेपोलियन को फ्रांस की जनता ने नायक मानकर उसके शासन को स्वीकार किया था। अतः सैन्य अभियान करना नेपोलियन की राजनीतिक आवश्यकता बन गई। इसी क्रम में वह अन्य यूरोपीय देशों को पराजित करते हुए अपने अधीन करने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि अब इंग्लैंड के विरुद्ध जो है महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करता है, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों की कठिनाइयां बढ़ी और वो नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट हुए। उसी क्रम में प्रेशिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस जैसे देश जो है वो संगठित होकर युद्ध में नेपोलियन को पराजित किए। फलतः उसके साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नेपोलियन की रणनीतिक भूल। नेपोलियन ने एक ही साथ यूरोप के पूर्व व पश्चिम में स्थित रूस एवं इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों को अपना शत्रु बनाया। फलतः सैन्य अभियान में उसे किसी बड़ी शक्ति का सहयोग नहीं मिला, बल्कि वे शक्तियां एकजुट होकर नेपोलियन के विरुद्ध हो गईं। इस तरह राष्ट्रों के संगठन ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। इस दृष्टि से यह रणनीतिक कमजोरी नेपोलियन के पतन का कारण बनी। क्या हुआ? तो नेपोलियन के पतन का कारण बनी। आगे चलकर जब यही रणनीतिक भूल हिटलर ने दोहराई, जब उसने इंग्लैंड के साथ साथ रूस पर भी हमला कर दिया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के समूह में रूस भी सम्मिलित हुआ। अंततः हिटलर पराजित हुआ। नौसैनिक कमजोरी क्या थी? फ्रांस की नौसैनिक शक्ति इंग्लैंड की तुलना में कम थी, अतः वह समुद्री संघर्ष में पिछड़ा रहा। यह कमजोरी उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को असफलता का कारण बनी, जिसे नेपोलियन का पतन का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो यहाँ पे नेपोलियन का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। महाद्वीपीय व्यवस्था यहाँ पे फिर से लिखनी थी, जो सर ने होमवर्क दिया था। तो यहाँ से नेपोलियन के बारे में खत्म हुआ। अब हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति का परिणाम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।